दोस्तों, साल 2022 में द आर्टिक वॉइड नाम की एक फिल्म आई। इस फिल्म की कहानी में एक टूरिस्ट शिप आर्टिक में चला जाता है और फिर अचानक उस शिप में सभी इंसान गायब हो जाते हैं। वैसे ये फिल्म तो लो बजट है मगर कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, तो आखिरी तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी की स्टार्ट में हमें दो अमेरिकन दिखाए जाते हैं जो कि आर्टिक सर्कल के इलाके में आए थे। एक का नाम एलन था और दूसरे का नाम रे। ये दोनों असल में फिल्म मेकर्स थे और यहाँ आर्टिक सर्कल में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए थे। एयरपोर्ट पर सामान खो जाने की वजह से एलन बहुत गुस्सा लग रहा था और इस इलाके की आबादी भी ज्यादा नहीं थी, तो एयरपोर्ट से निकलने के बाद इन्हें बड़ी मुश्किल से कैब मिल जाती है। यहाँ से एक समुद्री जहाज निकलने वाला था और इन लोगों को उसी पर चढ़ना था। देर काफी हो गई थी मगर किस्मत से ये लोग समय पर पहुंच जाते हैं। इन्हें कैमरामैन की भी जरूरत थी, इसलिए इन्होंने यहाँ का एक आदमी हायर किया था। वो कोई प्रोफेशनल नहीं था मगर इन्हें कोई और नहीं मिला। इसका नाम शॉन था और ये पहले मिलिट्री में था। ये लोग जिस बोट पर थे उसमें और भी टूरिस्ट मौजूद थे। असल में ये अलग अलग कंट्री से आए थे और कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ ऐसे ही शहर पर आए थे। इनके टूर गाइड का नाम जिम था जो कि सबको इस इलाके के बारे में बताता है। इनका सफर शुरू हो चुका था। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। एलन शायद इस ट्रिप और अपने काम से खुश नहीं था और ये अंदाजा शुरू से ही लगाया जा सकता है कि यह दोनों शॉन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। उसके पास एक बॉक्स था जो वो हर समय अपने साथ रखता। खैर, ब्रेकफास्ट करते समय एलन और रे शॉन के उस बॉक्स को खोलकर देखते हैं। उसमें एक अजीब और पुराना सा साउंड डिवाइस था। एलन के मना करने के बावजूद रे उस हेडफोन को लगा लेता है और उसके म्यूजिक को सुनने लगा जो काफी अजीब था। वैसे इसमें कोई म्यूजिक नहीं था, बस कुछ आवाजें थी। फिर एलन भी ये सुनने को कहता है। जैसे ही उसने हेडफोन लगाया थोड़ी बहुत आवाजें उसने भी सुनी मगर इतने में शॉन वहां आ गया। शॉन को पता न चले इसलिए ये दोनों तुरंत उस बॉक्स को बंद कर देते हैं। असल में शॉन अपने उस बॉक्स को ही लेने आया था। शायद ये डिवाइस उसके लिए बहुत खास है और एलन शॉन को आसपास के इलाकों को शूट करने के लिए भेज देता है और खुद वो वॉशरूम जाकर अपनी पत्नी को टेक्स्ट करता है। मगर यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं था इसलिए उसके सभी मैसेजेस फेल्ड हो गए थे। आने से पहले एलन का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था और अब एलन पछता रहा था। कुछ देर बाद ही रे और शॉन वीडियो रिकॉर्ड करने लगे जिसमें वो जिम की भी एक फुटेज लेते हैं। रे जिम से पूछता है कि लोग यहाँ क्यों रहते हैं, ये जगह दुनिया से अलग है। जिम बताता है कि लोग यहाँ रहते हैं क्योंकि यहाँ वो खुद को नेचर के करीब महसूस करते हैं। जब जिम वहाँ से गया तो रे ने एक पक्षी देखा। उस पक्षी की आंखों से खून बह रहा था। उसे ये बहुत ही अजीब लगा। वो जॉन को भी ये दिखाना चाहता था मगर तब तक वो पक्षी उड़ चुका था। खैर, इस बात को इग्नोर करके यह लोग आगे बढ़ते हैं। रे एलन के पास गया जो दो साइंटिस्ट के साथ बात कर रहा था। असल में ये दोनों सोलर प्लेयर को स्टडी कर रहे थे कि कैसे एक पावरफुल सोलर बट इंसानी दुनिया को तहस नहस कर सकते हैं और इनकी ये बातचीत अब याद रखें। उनके जाने के बाद एलन अपने दोस्त रे को अपनी समस्या बताता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं जा रही। खैर, रे उसे हिम्मत देता है और ये सफर एंजॉय करने की सलाह देता है। दोनों ये बातें ही कर रहे थे कि तभी उन्हें बाहर शोर सुनाई दिया। ये दोनों जब बाहर आए तो देखा कि सभी लोग इस समय एक भयानक मंजर देख रहे हैं। कुछ ही दूरी पर एक वॉलरस अपने बच्चे को खुद ही मार रही थी। ये देखकर सभी लोग बहुत ही डिस्टर्ब हो गए। जिम कहता है कि मैंने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा और सबको वो अंदर ले जाता है। धीरे धीरे इनका ये खूबसूरत सफर एक भयानक मोड़ लेने लगा था क्योंकि यहाँ कुछ तो अजीब था। जिम सबको खाने के लिए देता है। एलन भी उसमें से खाने का फैसला करता है मगर अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो उल्टियां करने लगा। शॉन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। बाकी टूरिस्ट काफी खुश लग रहे थे मगर अचानक से कुछ होने लगा। जिम का ध्यान आसमान में उड़ने वाले पक्षियों पर गया। वो अपने पैटर्न्स में नहीं उड़ रहे थे और फिर देखते ही देखते इस शिप पर एलन, रे और शॉन के अलावा जितने भी इंसान थे वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। क्योंकि शॉन सब रिकॉर्ड कर रहा था इसलिए उसने ये सब घटित होते हुए देखा। वह हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। रे और एलन भी जब बाहर आए वो दोनों भी हैरान थे। लोगों का सामान वहाँ था मगर लोग नहीं थे। शुरू में तो इन्हें लगा कि शायद ये कोई प्रैंक होगा तो ये लोग बोट को एक्सप्लोर करने लगे मगर कोई भी नहीं था। जल्दी इन्हें अंदाजा हो गया कि यह कोई मजाक नहीं है, लोग सच में गायब हो चुके हैं। मगर कैसे, यह इन्हें समझ नहीं आ रहा था। एलन और रे शॉन से पूछते हैं कि क्या उसने कुछ देखा मगर उसका भी यही जवाब था कि मुझे नहीं पता, सब कुछ बहुत ही अचानक से हुआ। शॉन अपना सेलफोन निकाल कर मदद के
लिए कॉल करने की कोशिश करता है, मगर हमेशा की तरह कोई नेटवर्क नहीं था। एलन ठीक महसूस नहीं कर रहा था और फिर उसने देखा कि उसके मुंह से खून आ रहा है। रे हालात को समझने की कोशिश कर रहा था। वो शिप के केबिन में जाकर रेडियो से संपर्क करता है, मगर कोई फायदा नहीं। ये लोग यहाँ बुरे फंसे थे। वहाँ एक दूरबीन पड़ा था। रे उसे लेकर आसपास देखने लगा और कुछ दूरी पर उसे गांव दिखा, मगर वहाँ भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। रे एलन और शॉन को ये बात बताने गया। एलन तो इस हादसे से सदमे में था, अब उसकी बात को सीरियस नहीं लेता, मगर शॉन खुद ऊपर जाकर ये देखता है। ये लोग डरे हुए थे। खैर अंत में ये फैसला करते हैं कि हम वहां जाएंगे, किसी से मदद मांगेंगे। एलन को वहां एक टूरिस्ट का कैमरा मिला। वो उसे उठाता है और उसमें रिकॉर्ड की गई फुटेज देखने लगा। वो तब रे उसके पास आया और उसने नोटिस किया कि एलन के गले पर जख्म का एक निशान है। हालांकि एलन को ऐसा कुछ भी याद नहीं था कि वह जख्मी हुआ है। रे उससे कहता है कि चलो जख्म का इलाज करें। जरूरी सामान के लिए ये लोग लाइफ बोट पे उस टाउन की तरफ जाने लगे। वहां पहुंचकर इन्हें एक भी इंसान नहीं दिखा। लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं, मगर फिर भी ये अपनी तसल्ली करने वाले थे। आसपास की तस्वीरें देखकर यही लग रहा था कि शायद यह कोई रशियन इलाका है। यहाँ इस टाउन में बहुत से होटल्स थे, मगर कोई भी जिंदा इंसान नहीं था। खैर ये लोग एक बड़े से बिल्डिंग के अंदर गए। कोई इंसान इन्हें नहीं मिला। ये खाली पूल में खड़े थे। एलन इस सब से बहुत परेशान था। तभी उन्हें कुछ सुनाई दिया। ये लोग उस आवाज के पीछे भागे। वहाँ पहुंचकर इन लोगों ने देखा कि वहाँ कॉरिडोर में एक जख्मी हिरण तड़प रही है। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे इन लोगों ने पहले जानवरों में ये अजीब से बदलाव देखे। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इंसान कहाँ चले गए और सिर्फ ये 3 लोग ही क्यों बचे? हिरन का यह तड़पना काफी दिल दहला देने वाला था और ये लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर कुछ अननेचुरल हो रहा है। यहाँ इस टाउन में लोगों का ना होना इसका भी यही कारण हो सकता है, क्योंकि रे ने एक जगह देखा कि टेबल पर सूप पड़ा था और वो अब भी गर्म था। इसका मतलब कि यहाँ के लोग भी शिप की तरह गायब हो गए अचानक से। खैर ये लोग उस जगह से बाहर निकले, मगर अब एलन सही से चल ही नहीं पा रहा था। रे ने जब उसका पैर देखा तो वो भी जख्मी हो चुका था। शॉन कहता है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से निकलना ही होगा, मगर एलन इतना कमजोर हो चुका था कि उसके लिए चलना मुश्किल था और रे अपने दोस्त को ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ सकता था। फिर लंगड़ाते हुए वो बोट की तरफ जाने लगा ताकि वो वहाँ से कुछ मेडिसिन ला सके, मगर रास्ते में उसे एक पोलर बियर दिखा। वो उसके सामने ही था, मगर वो एलन को अटैक नहीं करता क्योंकि उस बियर के शरीर पर भी जख्मों के निशान थे और बाकी जानवरों की तरह वो भी ठीक नहीं था। वो अपने रास्ते निकल जाता है। शॉन और रे अभी भी टाउन में घूम रहे थे। उन्हें एक बिल्डिंग में लाइट जलती हुई नजर आई। उन्हें लगा कि शायद वहाँ कोई है, इसलिए दोनों अब उस तरफ भागे, मगर अफसोस से वहाँ कोई नहीं था। फिर रे ने बाहर एक रोशनी देखी जिसे किसी ने फायर किया हो। रे को अपने दोस्त एलन की फिक्र थी, इसलिए वह बाहर जाता है। एलन वहाँ बैठा हुआ था। रे उसे अंदर ले आया और काउच पर सुला दिया। शॉन अभी भी बाहर था। जो साउंड डिवाइस उसके पास थी वो उसे खोलता है और हेडफोन लगाकर वो वही आवाजें सुनने लगा। वैसे ये अजीब जरूर था, क्योंकि ऐसे हालात में उसे यहाँ से निकलने का सोचना चाहिए। वहाँ एलन की हालत बिगड़ती जा रही थी और वो उस कैमरा को देखने लगा जो शिप में उन टूरिस्ट के पास था। एलन ने देखा कि जब वो हादसा हुआ, यानी उसका गायब होना, तब शॉन वहाँ था और वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। इसका मतलब कि वो कुछ तो जानता है। जैसे ही रे रूम में आया, एलन उसे यह बताना चाहता था, मगर शॉन भी वहाँ आया। रे शॉन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। एलन की हालत ठीक नहीं है और इसे इलाज की जरूरत है। लाइफ बोट 3 के पास, बस उसमें फ्यूल कम था। तो रे कहता है कि मैंने यहाँ आसपास कुछ गाड़ियां देखी है, उससे फ्यूल ले लेता हूँ। रे फ्यूल लेने गया। तब एलन ने शॉन से कहा कि तुम इसके बारे में पहले से ही जानते थे, बताओ यहाँ क्या हो रहा है? मगर शॉन कोई जवाब नहीं देता और वो उसे अपने साउंड डिवाइस का वो हेडफोन लगा देता है, जिससे एलन सो गया। कुछ देर बाद जब रे वापस आया, क्योंकि उसने लाइफ बोट के इंजन में फ्यूल भर दिया था, तो एलन उससे कुछ बताना चाहता था। खैर जब रे ने वो वीडियो फुटेज देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो बाहर की तरफ भागा और शॉन को पकड़ लिया। वो उससे झगड़ा करने लगा और पूछता है कि बताओ यहाँ क्या हो रहा है और तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? शॉन बताने के लिए मान गया। वो कहता है कि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वो इंसान जो गायब हुए हैं उन पर एक सुपरसोनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया। उसकी वाइब्रेशन से वो लोग खत्म हो गए, मगर इस हथियार का जानवरों पर भी वो असर नहीं होता, इसलिए यहाँ आसपास के सभी जानवर घायल हालत में हैं। मुझे यहाँ भेजा गया था ताकि मैं सब रिकॉर्ड करूँ। उन्होंने मुझे ढेर सारे पैसे देने का वादा किया था और साथ में ये डिवाइस भी दी थी। उन्होंने कहा था मैं इस आवाज को सुनूं
सुनूं, इससे मैं सुरक्षित रहूंगा, क्योंकि इस साउंड की वाइब्रेशन के बाद मेरे दिमाग पर उस हथियार का कोई असर नहीं होगा। और तुम दोनों भी इसलिए बचे हो क्योंकि तुमने भी यह आवाज सुनी। और एलन इसीलिए बीमार हुआ क्योंकि उसने मछली खाई थी और वो मछली पहले से ही बीमार थी। शॉन बताता है कि मिलिट्री वालों ने मुझे एक सैटेलाइट फोन दिया था, मगर मैं उनसे संपर्क नहीं कर पाया। ये सब बहुत ही सीक्रेट है और वह कभी भी हमें जिंदा जाने नहीं देंगे। जहाँ तक मुझे लगता है, रे एलन के पास आता है जो कि अब मरने वाला था। रे उसे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और ये भी कि वो दोनों कैसे बचे। एलन एक आखिरी संदेश अपने परिवार के लिए रिकॉर्ड कर देता है और इसके बाद वह मर गया। रे एलन का सामान और सेलफोन झील में फेंक देता है कि शायद ये किसी को मिले। वहाँ शॉन एक इमारत की ओर बढ़ रहा था और अचानक गोली चलती है जिससे शॉन मर गया। असल में वो लोग जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो इन लोगों को स्टडी भी कर रहे थे कि वो किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। फिल्म के अंत में जब रे रूम में था तो वहाँ का फोन बजने लगा। रे ने शॉन की लाश देखी जिससे वो समझ चुका था कि वो लोग शुरू से ही इन पर नजर रख रहे हैं और शायद वो रे को भी मार दे। रे घबराया हुआ था। तो मूवी यहीं पे खत्म होती है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।